बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ धमाके हुए, कुछ कार्रवाइयाँ हुई और दाइश ने जिम्मेदारियां भी कबूल कर ली। आज जो सुबह हुआ है, रॉकेट्स फायर हुए, उसका भी दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर लिया। लेकिन इस दौरान तालिबान ने आज एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी की है। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि अशरफ गनी का जो राइट हैंड गिरफ्तार किया गया है, जो तालिबान के खिलाफ बगावत का ऐलान कर चुका था, क्या उसका ताल्लुक इन धमाकों के साथ है? ये हमारी टॉप स्टोरी है। और फिर अमेरिका का अक्सर जो सिफारती अमला है वो आज काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गया है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या उनके सफ़ीर भी चले गए हैं या सफ़ीर अभी यहीं पे मौजूद हैं? और फिर यूरोपीय यूनियन ने तालिबान की बहुत बड़ी मदद की है। इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं तालिबान। ऐसे में यकीनी तौर पे यूरोपीय यूनियन का ये इक़दाम तालिबान की हुकूमत को स्टेबल कर सकता है। और फिर पंजशेर के हवाले से मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की गुफ्तगू सामने आई है। और फिर हमने आपको बताया था कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की मूवमेंट हो सकती है। आज पहली बार जब से तालिबान ने कंट्रोल संभाला है, गवर्नर हाउस जो है कंधार का, वहाँ पे कुछ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को देखा गया है आते जाते। क्या मुल्ला हैबतुल्लाह वहाँ से रवाना हो गए हैं या उनको गवर्नर हाउस लाया गया है, इस बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। नाज़रीन, तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के हवाले से अशरफ गनी का जो करीबी साथी है, जिसका राइट हैंड है, वो पकड़ा गया। दो बुनियादी सवाल उठाए जा रहे हैं जो मैं पहले बात करके फिर आगे आपको लेके जाना चाहता हूं। पहला सवाल, लोग कह रहे हैं कि जब तालिबान ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया है तो इस शख्स को गिरफ्तार क्यों किया है? दूसरा सवाल यह है कि इस शख्स को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, क्या हालिया धमाकों के साथ इसका कोई ताल्लुक है? क्या तालिबान ने इस तनाजुर में इसको गिरफ्तार किया है? क्योंकि ज़बीला मुजाहिद ने आज बता दिया है कि जो दाइश के धमाके हैं ये इतने कोई सादा और आसान नहीं है। ये मामला उनके लिए सादा और आसान इसलिए है कि वो समझ गए हैं, उन्होंने कहा जी ये अमेरिका की वजह से हो रहे हैं। जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ISIS के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकन और इसराइली हाथ है, तो शायद आज तालिबान ने भी इंडिकेट किया है, इशारा दिया है उस तरफ। अब आते हैं इस शख्स की तरफ। जिस शख्स को ये गिरफ्तार किया गया है, ये अशरफ गनी के मुशीर के तौर पर काम करता रहा है और इसके अलावा जो इनकी कौमी कौंसिल बराए मजहबी उमूर है उसके सरबराह के तौर पे काम करता रहा। ये मजहबी उमूर के हवाले से अफगानिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। मौलवी मोहम्मद सरदार ज़दरान इसका नाम है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और इसको सूबा खौस से गिरफ्तार किया गया है। और इसके बेटे ने बाकायदा तौर पे इसकी तस्दीक कर दी है कि वाक़तन तालिबान ने इसको हिरासत में ले लिया है। और इसके अलावा एक तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग तालिबान के खिलाफ भी बात कर रहे हैं कि इस शख्स को जहां एक चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, तो यही वो शख्स है। इस हवाले से, क्योंकि ये जो शख्स है इसका तालिबान के हवाले से कहा जाता है कि इसने तालिबान के खिलाफ बाकायदा बगावत करने का ऐलान किया था और इसने कहा था मैं तालिबान के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। दूसरा, इसका एक असर और रसूख है, मजहबी असर और रसूख है, तालिबान के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से तालिबान ने इसको गिरफ्तार किया है। लेकिन एक सवाल बुनियादी है कि हालिया धमाकों के हवाले से तालिबान ने जो पहला सबूत पेश किया है कि अमेरिकन और ISIS का हमें अंदाजा है कि धमाके क्यों हो रहे हैं। दूसरा, ये गिरफ्तारी, इस गिरफ्तारी का उसके साथ कितना ताल्लुक है तालिबान ने फिलहाल इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इस तनाजुर में गिरफ्तारी हुई है या कोई खास मैसेज किसी खास तबके को दिया गया। अब आगे चलते हैं। आज 30 अगस्त अब शाम हो गई है और इसके बाद कल आखिरी दिन है। 24 घंटे भी से भी कम वक्त रह गया अमेरिका के पास उस डेडलाइन को पूरा करने के हवाले से, जिसके हवाले से तालिबान कह चुके हैं कि ये रेड लाइन है। इस रेड लाइन को क्रॉस करने का मतलब ये होगा कि हम आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। अब इस वक्त अमेरिकन मीडिया ये बता रहा है, व्हाइट हाउस ने बताया है कि एक तो 1200 लोग निकाले हैं, यहां से इवैक्यूएट किए हैं, और दूसरा ये है, हमें यह बताया गया है कि जो अक्सर सिफारती अमला है वो यहां से रवाना हो गया है। अब जो अक्सर सिफारती अमला है उसके मुतालिक ये नहीं बताया गया कि जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन सफीर विल्सन हैं, क्या वो जा चुके हैं, वो मौजूद हैं कि नहीं है, क्योंकि तालिबान जो हैं वो अमेरिका से ये कह चुके हैं, जहां पे बाकी ममालिक हैं जैसे रशिया की एम्बेसी काम कर रही है,
चाइना की एम्बेसी काम कर रही है, ईरान की कर रही है, पाकिस्तान की कर रही है, हत्ता कि नेटो ममालिक में से टर्की ने भी जो अपनी एम्बेसी है उसको चलाना शुरू कर दिया है। तो आप भी यहाँ पे इस सिलसिले में अपने जो सफ़ीर है या जो अपना डिप्लोमेटिक मिशन है उसको मेंटेन करें, हम आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। लेकिन अमेरिका ने इस सिलसिले में अभी तक कोई बात नहीं बताई। ये तस्दीक ज़रूर की कि राब्ता हुआ है और ये भी बताया था कि जनाब वो अपने इत्तेहादियों के साथ, एलाइज के साथ मुशावरत कर रहे हैं कि क्या तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आज इस सिलसिले में उनका इजलास भी है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स को वो होस्ट करने जा रहे हैं। तो जनाब ये अब तक की बड़ी तला है कि अमेरिकन के जो फौजी हैं, फौजियों ने भी जाना शुरू कर दिया है। सिफारती अमला जो है उसको उन्होंने यहां से रवाना कर दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको यूरोपीय यूनियन के हवाले से बताना चाहता हूं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो जो रूस है उसने ये कहा है कि इनके असासे बहाल करो, दूसरा ये कहा कि आप इनके जो रिजर्व्स हैं वो इनको दो, दूसरा कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की। अब यूरोपीय यूनियन जो है वो अफगानिस्तान को पहले से ही इंसानी इमदाद फराहम कर रहा था और उसकी जो मालियत थी वो कोई 50 मिलियन यूरो थी। और इस वक्त तालिबान को क्राइसिस है। आज भी बैंक्स के सामने हमने लंबी कतारें देखी हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो इस सिलसिले में कोई बेहतर नहीं है। थोड़ा सा मसला है क्योंकि गवर्नमेंट भी अनाउंस नहीं हुई, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और फिर अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन बाकी की पाबंदियों की बात है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन ने अब वो जो इंसानी इमदाद है उसकी मालियत 50 मिलियन यूरो से बढ़ाकर 200 मिलियन यूरो करने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा तस्दीक भी कर दिया है। ये तालिबान के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है उनकी गवर्नमेंट को, जब इस वक्त उनको यूरोज, उनको डॉलर्स चाहिए। तो अगर यूरोपीय यूनियन इस तरफ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं पंजशेर की तरफ, क्योंकि पंजशेर का एक हिकमत अमली तो काम कर गई है। वो हिकमत अमली हमने आपको बताया था कि उन्होंने जो मवासलाती निज़ाम है उस निज़ाम को बंद कर दिया और ये आपस में अब इनके कनेक्शन खत्म हो गए। उसके बाद से इस वक्त तक अमरुल्लाह सालेह का कोई ट्वीट नहीं आया। हालांकि अमेरिकन जा रहे हैं, हो सकता है उनसे मदद मांगनी हो या कोई ट्वीट करना हो, तो इस वक्त उसका वो राब्ता जो है वो मुनक़ता है। अच्छा, मुल्ला अब्दुल सलाम जो ज़ईफ साहब हैं उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने ये कहा है कि पंजशेर के हवाले से 80% इलाका क्लियर है, सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं। तो शायद कल के दिन के बाद अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च भी हो सकता है। और ऑपरेशन क्लीन अप के मुतालिक तो मैं आपको बता चुका हूं। एक और जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि हमने माजी के अंदर देखा है कि हमारे पास तालिबान लड़ने वाले जरूर हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह उसको, जिस तरह बदरी यूनिट को आपने देखा होगा कि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, उनके पास वो नाइट विजन गॉगल्स हैं, उनके पास बंदूकें हैं, अब जदीद है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि फौज को, तालिबान भी एक पूरा लश्कर जो है जो लड़ाई वाला अलग से उसको ट्रेन करें और फौजी अड्डे कायम करें, क्योंकि जब आप मुल्क का दिफा करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर फौज चाहिए होती है। तो आज पहली बार तालिबान ने एक प्रॉपर फौज खड़ी करने का ऐलान किया है मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने। अब मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ कंधार वाले मामले पर। मैंने आपको मुल्ला हैबतुल्लाह के मुतालिक बता चुका हूँ तफसील के साथ। मुल्ला हैबतुल्लाह कंधार के अंदर मौजूद हैं और आज कंधार का जो गवर्नर हाउस है वहां पे एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की आमदोरफ्त देखी गई है। अब ये अभी तक नहीं बताया गया कि क्योंकि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जारी बात है इस वक्त अमेरिका तो चला नहीं रहा कंधार के अंदर। कंधार के अंदर अगर वो चला रहे हैं तो वो तालिबान चला रहे हैं। अब ये पता नहीं है कि अभी तक मालूम नहीं हुआ कि आया मुल्ला हैबतुल्लाह को लाया गया है कंधार गवर्नर हाउस के अंदर या उनको यहां से ले जाया गया है या उनकी मूवमेंट के लिए। लेकिन एक इत्तला ये भी है कि अगले 24 घंटों के लिए शायद लीडरशिप अंडरग्राउंड रहे। वो वजह है सिक्योरिटी की, क्योंकि जाते जाते अमेरिका कोई एडवेंचर ना करे या फिर ये जो ISIS वाले लोग हैं ये एडवेंचर ना करे, तो शायद अगले 24 घंटे जो हैं वो अभी वो अंडरग्राउंड रह के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी था कि जो है वो नजर शायद ना आए। लेकिन आज इस हेलीकॉप्टर की मूवमेंट ने बहुत सारे सवाल उठाए। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।